हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 8 अष्टम पाठः पाठ 8 यक्ष प्रश्नाः। यक्ष के प्रश्न। यक्ष मीन्स होता है देवता। जैसे कि हम महाभारत रामायण देखते हैं तो उसमें कहीं से तालाब में से, समुद्र में से या पेड़ में से देवता प्रकट हो जाते हैं। तो यह एक महाभारत की स्टोरी है जिसमें एक देवता प्रकट होते हैं और वे कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ऊपर जो पिंक कलर से लिखा हुआ है उसको संस्कृत में न पढ़ते हुए उसका हिंदी में आपको समझा देते हैं, हम समझ लीजिएगा। महाभारत में यक्ष के प्रश्न के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत यक्ष के प्रश्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में आए थे। वन में घूम रहे थे। जब पांडवों को वनवास हुआ तब पांचों पांडव और द्रौपदी ये वन में घूम रहे थे। तब द्रौपदी ने उनसे पानी मांगा, पांडवों से पानी मांगा। तो उन पांडवों में से एक जिसका नाम सहदेव था वो बर्तन लेकर पास के तालाब में पानी लेने चला गया और वहां से कुछ देर हुई और नहीं लौटा। तो फिर एक एक करके क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम भी गए कि भाई गया है तो अभी तक लौटा नहीं। तो ऐसे चारों वहां गए और वे वापस वहां से नहीं आए। तब जाकर अंत में युधिष्ठिर ने वहां आकर देखा, तालाब के किनारे आकर देखा। तो युधिष्ठिर क्या देखता है कि उसके चारों जो भाई हैं वे वहां पर मरे हुए, गिरे हुए, प्राणहीन गिरे हुए हैं, मरकर गिरे हुए हैं। तभी एक विशालकाय यक्ष तालाब में से प्रकट होता है और वो कहता है कि यदि तुम्हें इस तालाब में से पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और यदि तुम उत्तर नहीं दे पाते हो तो जैसा तुम्हारे भाई मर चुके हैं ऐसे तुम्हें भी मैं मार दूंगा। तब ये प्रश्न शुरू होते हैं। तो आइए ये पिक्चर के नीचे से हम समझना शुरू करते हैं। यक्ष उवाच, तब यक्ष बोलता है केन स्विश्रोत्रियो भवति केन स्विद्विन्दन्ते महत केन द्वितीयवान् भवति राजन केन च बुद्धिमान। यक्ष पूछता है कि हे राजन, मनुष्य वेद में प्रवीण कैसे होता है? मीन्स जो वेदों का ज्ञाता होता है तो वो किस तरह से होता है? बड़ा स्थान कैसे प्राप्त करता है? दूसरे साथी से युक्त कैसे होता है? और बुद्धिमान कैसे बनता है? ये 4 क्वेश्चन यक्ष करता है। तब युधिष्ठिर बोलता है श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत धृत्या द्वितीयवान् भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवयो। क्या बोलता है युधिष्ठिर? चारों क्वेश्चन का आंसर देता है। पहला क्वेश्चन था कि वेद में प्रवीण कैसे होता है, तो वेदों का अध्ययन करेगा तो वेद में प्रवीण हो जाएगा। यदि हम किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें उसका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने से वेदों में प्रवीण हो जाता है, तपस्या करने से बड़ा बन जाता है, और धैर्य रखने से दूसरे साथी से युक्त हो जाता है, और वृद्धों की सेवा, बूढ़े लोगों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। क्यों? क्योंकि बूढ़े लोगों के पास रहेगा, उनकी सेवा करेगा तो उनसे उस व्यक्ति को बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा और उससे वह बुद्धिमान बनेगा। यक्ष उवाच, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है यक्ष किं स्विद गुरुतरं भूमेः किं स्विदुच्चतरं च खात क्वीं स्विच्छिघ्रतर वायोः क्वीं स्विद बहुतरं तृणात्। क्या पूछता है कि पृथ्वी से भारी क्या है? जितना पृथ्वी का गौरव है उससे ज्यादा गौरव किसका होता है?
यदि एक जगह पर घास उगी हुई है तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा होते हैं। तो यक्ष पूछता है कि घास के तिनकों से भी अधिक क्या होता है। तब फिर युधिष्ठिर आंसर करता है, माता गुरुतरा भूमेह खाद पीतोच्च तरस तथा मनः शीघ्रतरम वातांचिंता बहुतरी तृणात्। क्या बोलता है कि पृथ्वी के गौरव से अधिक माता का गौरव होता है। जो हमारी माँ होती है वह पृथ्वी का जितना गौरव होता है उससे भी अधिक गौरव माँ का होता है। और आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है। और वायु हवा से तेज कौन चलता है, तो हमारा जो मन होता है वो हवा से भी तेज चलता है। और तिनको से अधिक संख्या होती है चिंता की। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो चिंताएं चलती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब जो भी चिंता रहती है उनकी संख्या तिनको से भी अधिक होती है। नेक्स्ट पेज पर आइए। यक्ष उवाच, फिर यक्ष क्वेश्चन करता है, किन स्वित् प्रवसतो मित्रम किन स्विन् मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम विंसि मित्रम मरीष्यतः। क्या पूछता है यक्ष कि विदेश में जो रहता है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसका मित्र कौन होता है, और जो व्यक्ति घर में रहने वाला होता है उसका मित्र कौन होता है, और रोगी का मित्र कौन होता है, और कहता है कि मरने वाले का मित्र कौन होता है। फिर 4 क्वेश्चन किए यक्ष ने। तब फिर युधिष्ठिर आंसर करता है, सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य भीषा मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। युधिष्ठिर कहता है कि जिसके पास धन होता है, तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति के पास यदि धन है तो वह धन ही उसका मित्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था घर में रहने वाले का मित्र कौन, तो घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। और नेक्स्ट था रोगी का मित्र, तो जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, तो उसका मित्र वैद्य रहेगा, डॉक्टर। रोगी व्यक्ति का दोस्त डॉक्टर रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन था मरने वाले का मित्र। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका मित्र होता है दान। वह व्यक्ति जब तक जीवित था तब तक उसने जितना भी दान दिया वही मरने के बाद उसके साथ जाता है। पैसा या उसकी ज्वेलरी या उसके कपड़े या उसका कुछ भी सामान उसके साथ नहीं जाता है, पर उसने जो अच्छे कर्म किए हैं और उसने जो दान धर्म किया है वही उसके साथ जाता है। तो मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है, दान होता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्ट यक्ष अवदत। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष बोलता है, यक्ष उवाच, भो राजन् त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। हे राजन, आप इन चारों भाइयों में से जिसे भी एक को चाहे उसे मैं जीवित कर सकता हूँ। 4 भाई मरे हुए पड़े थे वहां, तब यक्ष ने कहा कि किसी एक भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ जिसे आप चाहें। युधिष्ठिर उवाच, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। युधिष्ठिर कहता है कि मेरी इच्छा है कि नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेनो यम अर्जुनो वह परायणम तत् कस्मान् नकुलं राजन् सापत्तनं जीवमिच्छसि। यक्ष पूछता है कि तुम्हारा प्रिय तो भीम है, सबसे प्यारा भाई तुम्हारा कौन है, भीम है, और तुम्हारा अनन्य भक्त है अर्जुन, तो फिर तुम सौतेले भाई नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो। युधिष्ठिर बोलता है, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो। जैसे मेरे लिए कुंती माता है वैसे ही मेरे लिए माद्री माता है। इन दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं, मैं इनमें कोई अंतर नहीं रखता हूँ या किसी को विशेष स्थान नहीं देता हूँ। दोनों को सेम जगह रखा हुआ है और दोनों का सेम स्थान है।
मातृभ्या सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखना है मुझे, इसलिए आप नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर का कहना था कि एक माता का पुत्र मैं जीवित हूँ और दूसरी माता का पुत्र नकुल है, तो उसे जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्न यक्षः सर्वेभ्यः जीवनं दत्तवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। अब आप घर पर इसे पढ़िएगा